अमेरिका को मजीद मजबूत बनाएंगे, दुनिया के सामने मजबूती से खड़े रहना होगा, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का सालाना नाश्ते की तकरीब से खिताब, कहा आज़ादी इजहार का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। मुल्की इदारों की निष्कारी का अमल तेज किया जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा इदारों की निष्कारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। और चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास, लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 9 नामों की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक अक्सरियत ने 9 एडिशनल जज लगाने की मंजूरी दी। कराची में हैवी ट्रैफिक बेलगाम, 24 घंटे में 9 अफराद को कुचलकर कत्ल कर दिया। मलीर हॉल्ट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे की जान ले ली। वालदा की दोनों टांगे टूट गईं। गुलशन मेहमार और भैंस कॉलोनी में 2 अफराद ट्रैफिक हादसे में जान से गए। गुज़श्ता रोज जौहर मोड़ पर बेकाबू डंपर की टक्कर से जाँ बहक मियां बीवी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गिरफ्तार, मुलजिम के पास लाइसेंस भी नहीं था। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने पैदर पे हादसा की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस पर डाल दी। कहा ट्रैफिक पुलिस वालों की कमी है। पहले कराची में दहशत गर्दी होती थी, अब ट्रैफिक गर्दी हो रही है। कराची में ट्रैफिक हादसा पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बरहम, कहा मुझे मजबूर ना करें कि डंपर्स के आगे खड़ा हो जाऊं, नहीं चाहता सूबे में आईनी सरबराह कानून हाथ में ले। कराची वालों को इस नौबत पर ना लाया जाए कि डंपर का रास्ता रोकें। सिंध हुकूमत से डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लायामल देने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है हुकूमत कहाँ है, कराची वाले अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी है तो दिन में हादसा कैसे हुआ। अफगान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों को खत्म करे, अपनी सरजमीन दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोके। पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका एलानिया, बाहमी एतमाद और अमली ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़म। सीपैक का अपग्रेड वर्जन तैयार करने और बेल्ट एंड रोड ताउन के 8 बड़े मनसूबों पर अमल दरामद को फरोग देने पर इत्तफाक। एलामी में कहा कि पाक चीन ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं, इसमें खलल डालने की कोशिश नाकामी से 2-4 होगी। पाकिस्तान और चीन एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं, मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल कोशिशें करेंगे। सदर आसिफ जरदारी के दौरे चीन में मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत। अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने कहा 2008 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो को नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में तकरीर करना थी। उनकी तकरीर लिखी जा चुकी थी, लेकिन 27 दिसंबर 2007 को शहीद कर दिया गया। रवा साल नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट रिपब्लिकन की व्हाइट हाउस वापसी के बाद अहमियत का हामिल है। बिलावल भुट्टो माजी में भी नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शरीक हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो का दौरा अमेरिका दफ्तर खारजा के जरिए तय नहीं हुआ। इस हवाले से उनकी जमात के तर्जुमान बेहतर बता सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा हमारे चीन और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। गज़ा के अवाम की मुंतकली का मनसूबा तकलीफ दे और तशवीशनाक है। फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक 2 रियासती हल के हामी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस से बरी। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने बरीयत की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा मुकदमे का मुद्दई केस से दस्तबरदार हो चुका, अब इस केस को मजीद चलाने का कोई फायदा नहीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरखास्त मंजूर की जाती है। अपने हक के लिए खड़े हैं और छीन कर भी लेंगे। वजीर आला केपी का सवाबी जलसे के हवाले से वीडियो पैगाम, कहा 8 फरवरी को मैंडेट और वोट चोरी किया गया। बानी की हिदायत पर हर साल ये दिन यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। अवाम पाकिस्तान और जमहूरियत की खातिर एहतजाज रिकॉर्ड कराने निकले। शेख वक्कास अकरम का कहना है तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की लंबी फहरिस्त है। ये सारे मुजरिमाना इक़दामात हैं, आज नहीं तो कल जवाब देना होगा।
9 मई GHQ हमला केस के अडयाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और शामी महमूद कुरैशी को भी कमरे अदालत में पेश किया गया। बिजली की बंदिश के बाइस केस के एक और गवाह सब इंस्पेक्टर अहमद यार का बयान मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं हो सका। अदालत ने समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी कर दी। शामी महमूद कुरैशी ने अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक बड़ा कौमी मुआहदा होना चाहिए जिसके तहत तमाम जमातें खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन पर इत्तफाक करें। जुल्फिकार भुट्टो को 1973 का आइन बनाने पर याद रखा जाता है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को आइन का हुलिया बिगाड़ने पर याद रखा जाएगा। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को अडयाला जेल में दाखिले से रोक दिया गया। दाखिली गेट पर फैसल चौधरी और जेल अमले में तल्ख कलामी हुई। फैसल चौधरी ने कहा, जेल अमले ने दाखिली दरवाजे पर रोका और अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 9 मई GHQ केस की समाअत मुकर्रर की थी। एहतजाज पर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल के कमरे में 2 घंटे तक बैठाया गया। फैसल चौधरी ने अडयाला जेल चौकी में जेल इंतजामिया के खिलाफ दरखास्त दे दी। PFUJ ने पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीम को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम का अदालती जायज़ा लिया जाए। मुतनाज़ कानून आइन के आर्टिकल 19 और 19(1) के खिलाफ आज़ादी इजहार पर कतगन हुकूमती कंट्रोल में इजाफा है। पीका मुतनाज़ कानून को मुअत्तल किया जाए। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, काले कानून के खिलाफ आखिर हद तक जाएंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। कौमी असम्बली की इत्तलात के लिए कायम कमेटी ने पीका एक्ट के लिए शराकत दारों की कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। ये कमेटी मुशावरत से मसला हल करेगी। कमेटी की तजवीज़ अमीनुल हक ने दी थी। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी वजीर आजम ली चांग से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। 2 तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का यादा। सदर ने इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ में CPAC के अहम किरदार पर रोशनी डाली। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। फ़रीक़ैन ने CPAC 2.0 के तहत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। ठट्ठा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के दरमियान MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5000 टन यौमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। महकमा तवानाई सिंध और चीन की मिंग यांग कंपनी के दरमियान भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। चीनी कंपनी पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों पर ताउन करेगी। सिंध हुकूमत और चीनी कंपनी में कोयले की गैसिफिकेशन और यूरिया के पैदावारी प्लांट के मंसूबे की याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। हैदराबाद में वकील और पुलिस में तनाजा बरकरार। वकीलों का वादुवा बाईपास पर एहतजाज। कराची से पंजाब के लिए ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। वकीलों का SSP हैदराबाद के तबादले का मुतालबा। मुताद्दिद वकील SSP ऑफिस के बाहर पहुंच गए। पुलिस ने थाना भटाई नगर की हद में वकला पर फैंसी और स्याह शीशे लगाने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुआशी मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की हैं। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। कुछ खाली आसामियां खत्म कर दी। ज़रूरी टैक्स कानून पास करने पर तमाम सूबों के वज़राए आला का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीली मईशत को दरपेश अहम चैलेंजेस है। ग्रीन टेक्नोलॉजी के फ़रोग की हौसला अफजाई कर रहे हैं। पंजाब में किसानों के घरों पर छापे मारना, ट्रांसफार्मर उतारना और परेशान करना अफसोसनाक है। गवर्नर पंजाब की किसानों के खिलाफ ऑपरेशन की मजम्मत। किसान इत्तेहाद के वफ्द से मुलाकात में सरदार सलीम हैदर ने कहा, हुकूमत का ओवर बिलिंग तस्लीम करने के बावजूद बिजली बिलों की वसूली का कोई जवाज नहीं। किसानों से निवाला छीन कर शहरों में रोटी सस्ती करना मुनासिब नहीं। सदर और वजीर आजम से मुलाकात में किसानों के मसाइल सामने रखूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हायर एजुकेशन से मुतालिक अहम फैसले। दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी।
मरियम नवाज ने कहा, मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे, फीस हम देंगे। माँ की तरह सोचती हूँ, हर बच्चे की किस्मत बदलना चाहते हैं। तलबा के लिए किसी भी स्कीम के फंड्स की फराहमी में रुकावट नहीं आने दी जाएगी। करक में बहादुर खेल पुलिस चौकी पर शरपसंदों का हमला, फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। शहीद एहलकार तैमूर, अदनान और नकीबुल्ला की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत, मुलव्वस अनासर की फौरी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की हिदायत। कहा, सूबाई हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। मराकेश कश्ती हादसे में जाँ बहक 2 नौजवानों की मैयतें खालिया पहुंचा दी गई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस कालिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। FIA गुजरावाला ने इंसानी स्मगलर अंसर महमूद समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम अंसर महमूद ने मुतासरा शख्स एहसन अली को यूरोप भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए बटोरे थे। दूसरे मुल्जिम अवैस ने शिकायत कुनंदा को कनाडा मुलाजमत का झांसा देकर 51 लाख रुपए लिए थे। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइलियों के 50वें पेशवा बन गए। प्रिंस करीम आगा खान ने वसीयत में बड़े बेटे प्रिंस रहीम आगा खान को नामजद किया था। जानशीन का ऐलान अहले खाना और जमात के सीनियर रहनुमाओं की मौजूदगी में किया गया। तजहीज़ो तकफीन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात, बाहमी दिफाई ताउन के फरोग और फौजी राब्तों पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। मेजर जनरल इब्राहिम की आमद पर तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते लिए सलामी दी। बांग्लादेश में साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की रिहायशगाह को आग लगा दी गई। सोशल मीडिया पर तलबा से शेख हसीना के ऑनलाइन खिताब के बाद मुश्तइल अफराद ने रैली निकाली। दरवाजा तोड़कर शेख मुजीब के आबाई घर में घुसे, दीवारें गिरा दी, तोड़ फोड़ की। हसीना वाजिद का फैमिली म्यूजियम भी तोड़ दिया। शेख हसीना वाजिद को वापस लाकर फांसी देने का मुतालबा किया। सलहट में शेख मुजीब की यादगार, खलना में शेख बाड़ी मिस्मार, धान मंडी में शेख मुजीब के आधे घर को गिरा दिया गया। President has not committed to putting boots on the ground in Gaza. He has also said that the United States is not going to pay for the rebuilding of Gaza. His administration is going to work with our partners in the region. ट्रंप ने गजा में अमरीकी फौज को तैनात करने का अज़्म जाहिर नहीं किया। व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर के बयान की वजाहत कर दी। तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा, मशरक़ वस्ता से मुताल्लिक़ हालिया तबसरे का मतलब वहाँ फौज भेजना नहीं। ट्रंप खित्ते में अमरीकी शराकतदारों से डील करेंगे जिससे तनाज़ा खत्म होगा। उन्होंने खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए गजा की तामीर नौ की तैयारी कर ली है। डेमोक्रेट रुकन ने कांग्रेस का ट्रंप के बयान पर मवाख़ज़े की तहरीक लाने का ऐलान। एल ग्रीन ने कहा, गजा में नस्ली सफाई कोई मजाक नहीं है, खास तौर पर जब ये दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स कह रहे हों। मैं सदर के घिनौने इक़दाम के खिलाफ मवाख़ज़े के आर्टिकल्स लाऊंगा। हम मलबे पर रह लेंगे लेकिन अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। फ़लस्तीनियों ने अमरीकी सदर की जानिब से गजा से निकलने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियों से नहीं डरते। 70 साल के सईद कहते हैं, ट्रंप का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया, गजा छोड़ना मरने के बराबर है। फ़लस्तीनी लड़की ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया, अगर हम आपसे कहें कि अपने घर से निकल जाएं तो क्या आप चले जाएंगे? अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर ने कहा, गजा की ज़मीन मुफ्त नहीं कि कोई भी आकर उसे हड़प ले। दुनिया में कोई ताकत फ़लस्तीनियों को इस सरज़मीन से नहीं निकाल सकती। सैफ फरीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां। न्यूजीलैंड की टीम आज कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। जनूबी अफ्रीकी टीम कल लाहौर पहुंचेगी। सह मुल्की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हफ्ते को होगा। पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में एक तब्दीली का इम्कान। ज़राए का कहना है मिडिल ऑर्डर बैटर तैयब ताहिर की जगह सुफियान मुकीम को टीम में शामिल किया जा सकता है। PCB ने सुफियान को फिटनेस टेस्ट के लिए तलब कर लिया। कज़ाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। स्टेडियम बनाने के लिए 4 माह दिन रात काम हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। नामवर गुलकार अली जफर, आरिफ लोहार और आयमा बेग इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म करेंगे।
आवाम के लिए दाखिला फ्री होगा। स्टेडियम की गुंजाइश बढ़ाकर 35,000 कर दी गई। हर इंक्लोजर में नई कुर्सियां नस्ब, 480 LED लाइट्स भी लगाई गई हैं। स्टेडियम में हॉस्पिटैलिटी इंक्लोजर भी बनाया गया। शायकीन टिकट खरीदकर खिलाड़ियों को करीब से देख सकेंगे। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को बड़ा धचका। कप्तान पैट कमिंस और फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड इंजरी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। मार्क स्टोइनिस ने स्क्वाड में होने के बावजूद वनडे से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मिचेल मार्श भी कमर की तकलीफ की वजह से आउट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पाकिस्तान के एहसन रजा समेत 12 एम्पायर फराइज अंजाम देंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के बाद भारत के मैच ऑफिशियल्स का भी पाकिस्तान आने से इनकार। एम्पायर नितिन मेनन और मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से गुरेजा। भारतीय मीडिया का दावा, बताया ऑफिशियल्स के इनकार के बाद आईसीसी ने उन्हें पैनल का हिस्सा नहीं बनाया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से होकर पेशावर पहुंच गई। अरबाब नियाज स्टेडियम में रोनुमाई। ट्रॉफी को यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर भी ले जाया गया। तलबा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। और सुरों की मलिका लता मंगेशकर को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। 36 से जायद जुबानों में 30,000 से जायद नामों को अपनी आवाज दी। उनकी मीठे सुरों में ढली मधुर आवाज आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है।